हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10 सपोर्ट मटेरियल 2022 से 23 के 21 से 30 तक के क्वेश्चन। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो हमारी थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, 2 घंटे की लगभग, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी थी क्योंकि उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो नॉट अ इजी क्वेश्चन, थोड़े से ट्रिकी भी क्वेश्चन थे और वो पेपर के मेथड से भी इजी थे, मतलब इम्पॉर्टेंट थे, तो वो आपको करना चाहिए। ठीक है। बाकी उनका लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, या आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके भी सीधे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल। रूट्स जो हैं वो क्या है, इक्वल है। फाइंड पी, तब हमें पी की वैल्यू निकालनी है। अगर रूट्स इक्वल हों तो कह दें डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है, और डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की जगह पे क्या रख दे, एक्स के बगल वाला, माइनस का 6p+1 का होल स्क्वायर माइनस 4, और ए की जगह पे रख देंगे p+1, और सी की जगह पे रख देंगे p+q। ठीक है, साथ में 3 भी है तो 3 भी लिख देते हैं, इक्वल टू 0। तो देखो भाई, -6 का स्क्वायर होता है 36, बाकी ये स्क्वायर इसके लिए भी होगा, तो इसको हम p+1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -4 3 जा होता है 12, साथ में है p+1 और p+q इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, p+1 दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा, 36 ब्रैकेट में p+1 माइनस का 12, और इसमें से निकाल दिया हमने p+, ये q नहीं है, सॉरी, ये है 9। क्या है, 9, 9 और 9, ओके, इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और भाई 0 के नीचे कुछ भी हो आंसर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया 36p प्लस 36 एकम 36, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 12p, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया 12 नेम 108। ओके, 36p में से 12p गया तो ये तो बचा भाई 24p, ये माइनस का है और ये प्लस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बहुत गंदी है। निकल ही गया। तो देखो भाई, हमें करना क्या था, 108 को माइनस करना था 36 से, क्योंकि अलग अलग साइन है, तो ये आपका आएगा माइनस का 72। ओके, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का 72। ये माइनस का 72 उधर गया तो प्लस का 72, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। और जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो देखो 24 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड कर दिया, 12 2 जा 24, 12 6 जा, इसको इससे डिवाइड किया तो आया 3। आप चाहो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, 72 को डिवाइड किया हमने 24 से, तो आपका आंसर कितना आया, 3, और हमारा आंसर भी 3 है। तो p की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। इसके बाद बोला जाता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी निकालने हैं। अब रूट्स कैसे निकालेंगे, देखो, सबसे पहले जो p की वैल्यू निकाली है हमने वो हम अपनी इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, मतलब इक्वेशन थी ना आपकी p+1, तो 3+1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 3+1 एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 3+9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x² माइनस 4 6 जा 24 एक्स प्लस, इन दोनों को प्लस किया 12 और 12 तिया 36 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कॉमन निकाल देते हैं। पहले कॉमन निकाल दिया, 4 अंदर क्या बचा, x² माइनस, इसको 4 से डिवाइड किया तो आपका बचेगा
6, 6 चौक 24, इसको डिवाइड करो 9 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करने पे वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसमें दो काम कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकते हैं। यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना ज़्यादा इजी होगा क्योंकि 9 का फैक्टर करते हैं। 9 का फैक्टर किया तो हमने 9 का फैक्टर किया तो ये आपका बन गया 3 3 3। देखो इन दोनों को प्लस करने पे आता है 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है 9। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3x प्लस 3x और आगे है 9 इक्वल टू 0। माइनस का साइन जब अंदर जाता है तो साइन चेंज इक्वल टू 0। ओके, इसमें से कॉमन क्या निकला, x अंदर बचा x माइनस 3, इधर से नंबर कॉमन निकाल दिया -3, फिर से अंदर बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार लिखेंगे x माइनस 3 और एक बार लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे और यहाँ से भी x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, तो वैल्यू यहाँ से भी 3 आई और यहाँ से भी 3 आई। तो मतलब कह सकते हो p की वैल्यू भी 3 है और जो दो जीरोस हैं वो भी आपके 3 और 3 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 क्या कहता है, देखो 22 क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। जब नेचर की बात कर रहा है तो डी निकालना है इसका मतलब। ठीक है, क्या निकालना है, डी, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की जगह पे क्या रख दे, माइनस का 4√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 का 4, ए की जगह पे क्या रख दे 3 और सी की जगह पे क्या रख दे 4। देखो भाई -4 का स्क्वायर होता है 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 16 तिया 48 माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। कितना है आंसर, डी 0। जब डी 0 होता है तो हम कहते हैं इसका नेचर क्या होता है, 2 मतलब इक्वल रूट्स कह सकते हो, सेम रूट्स कह सकते हो। यहां पर आपका हो जाएगा इक्वल रूट्स। इसके जो हल होंगे या सॉल्यूशंस होंगे वो सेम होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, और जैसे सेम निकला फिर आगे आपसे कहता है इफ रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल है देन फाइंड देम। तो रूट्स रियल भी है तो यहाँ पर लिख देंगे रियल रूट्स आर इक्वल या इक्वल रियल रूट्स। इसको हटा देते पहले, इक्वल रियल रूट्स, ये तो इसका नेचर हो गया। अब इसके बाद फाइंड देम, उनको फाइंड आउट भी करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए भाई डी तो निकाल ही दिया, तो एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a। माइनस का माइनस बी की जगह पे क्या रख दो, माइनस का 4√3 प्लस माइनस और डी की जगह पे क्या रख दे 0 अपॉन में 2 और ए की जगह पे रख देंगे 3। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां पर तो बचा 4√3। अब एक बार मतलब √0, 0 का मतलब क्या होता है, 0 ही तो होता है, 3 2 जा 6। एक बार रखेंगे प्लस का 0 और एक बार रखेंगे माइनस का 0। तो भाई 0 को तो लिखते नहीं है, तो आपका आंसर क्या बना, इधर से सॉल्व किया 2 और इधर से सॉल्व किया 3, तो 2√3 अपॉन में 3 है ना। यहां पर भी सेम काम, 4√3 अपॉन में 6, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 3 से, तो ये बन गया 2√3 अपॉन में 3। तो x की जो वैल्यू है या जो अलग मतलब रूट्स निकले थे वो सेम, वो ये है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं 23 क्या कहता है क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व दिस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इसके सॉल्यूशंस बताने हैं। अब बताएंगे कैसे, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले निकालते हैं डी, तो पहला काम है डी निकालना, और वो कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे क्या रख दे, एक्स के बगल वाला ये पूरा, तो माइनस का 6a स्क्वायर, ए की जगह पे क्या रख दे, एक्स स्क्वायर के बगल वाला,
और c की जगह पे क्या रख दे, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आता है। भाई -6 का स्क्वायर होता है 36, कितना 36, और स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई, मतलब पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा 4, तो a की पावर 4 बन गया, माइनस 9 चौक 36। अब 36 का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, 36 का मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 4 से और b की पावर 4 से। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का 36 a की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई से किया तो माइनस माइनस होता है प्लस 36 b की पावर 4। देखो इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब हमें x की तो वैल्यू निकालनी थी, वो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। माइनस का माइनस रखा, अब b की जगह पे क्या रख दे, माइनस का 6a प्लस माइनस, और d की जगह पे क्या रख दे 36। अच्छा b, देखो भाई बचने के बाद हमारे पास आया था 36 b की पावर 4। ओके, ये मैंने लिखा नहीं, तो ये क्या है आपका d है, तो d की जगह पे डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं। अब 36 को तो 36 लिख दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b स्क्वायर का स्क्वायर, और अपॉन में 2, a की जगह पे क्या रख दे 9, माइनस से तो हो गया माइनस कैंसिल, यहाँ पर बचा 6a प्लस माइनस। अब देखो 36 का होता है 6, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ से क्या निकल गया b स्क्वायर बटे में 9 2 जा 18। ओके, एक बार निकाल दो, हम दोनों के पास 6 कॉमन है तो 6 बाहर निकल गया, अंदर बचा a प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन में 18, 1 और 3 कट गया, 6 से कट गया। अब आप क्या कर सकते हो, बस अलग अलग लिखना है। यहाँ पर a स्क्वायर नहीं है क्या, a स्क्वायर है भाई, a स्क्वायर और a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, यही आपके रूट्स हैं, रूट्स या सॉल्यूशंस, या आप कुछ भी कह सकते हो, जीरोस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म। तो इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। इस क्वेश्चन में लिखा है, एक्चुअली ये क्वेश्चंस हो गए वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस नॉट इजी क्वेश्चंस, ये हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनको समझना किस तरह से हम करवाते हैं, और आप भी इसको प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करने के बगैर आपको ये कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी लिखा है, एक ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर and then travel a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed। फर्स्ट स्पीड जो पहले थी उससे थोड़ी सी स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाती है, और इफ इट टेक्स 3 hour टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, व्हाट इज इट्स फर्स्ट स्पीड। पहली स्पीड क्या थी। तो देखो भाई, ये स्पीड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह से करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि भाई एनसीईआरटी बुक में जिस तरह से डिलीटेड पोर्शन है, तो आप कभी भरोसा नहीं कर सकते कि क्या पार्ट आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा आप नेगलेक्ट करके ना चले, उनको प्रॉपर वे में करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, करते हैं। तो देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले पहली स्पीड क्या थी, तो हमने मान लिया लेट द फर्स्ट स्पीड। फर्स्ट स्पीड हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो उसके बाद जो सेकंड स्पीड थी, बाद में स्पीड कर दी थी, वो क्या थी, वो थी 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। पहली स्पीड से 6 किलोमीटर ज़्यादा। अगर अभी स्पीड मान लो 10 किलोमीटर है, तो दूसरी स्पीड क्या होगी 16, प्लस किया आपने। तो यहाँ पर अगर पहली स्पीड x है तो दूसरी स्पीड क्या होगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। अब देखो इक्वेशन कितनी इजीली लगेगी आपको। केस नंबर फर्स्ट, पहले केस में एक्चुअली एक ही केस बनेगा तो केस लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर लिखते हैं डिस्टेंस। ठीक है, क्या लिखते हैं डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस इसने कितना कवर किया 54 किलोमीटर, और उसकी स्पीड क्या थी, पहली स्पीड थी x बटे में x। अग स्पीड देखो,
टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ओके, तो हमने क्या किया, देखा पहले केस में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 54 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल किया 54 किलोमीटर, और बाद में मतलब इसी को कवर करने के लिए उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो x किलोमीटर आर थी पर आर थी। टाइम कितना लगा, डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड कर दिया तो टाइम पता चल गया। और उसके बाद अपने उसने बाकी को जो जर्नी है वो 63 किलोमीटर की इस स्पीड से तय करी। तो सिंपल सा काम, डिस्टेंस को ऊपर रख दो और स्पीड को नीचे रख दो। टोटल टाइम इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, मतलब टोटल टाइम, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों को टाइम को प्लस कर दिया तो आपका आंसर आया 3 आवर। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप ऐसे ही करोगे। करते हैं अब अगला काम, फटाफट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने करा दिए थे। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इसका मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया 54x और प्लस इसका मल्टीप्लाई 6 से किया। देखो भाई 54 का मल्टीप्लाई 6 से, 54 का मल्टीप्लाई किया 6 से तो आया 324। ठीक है, 324। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 63x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। और 1 का मल्टीप्लाई इन सब से करोगे तो सेम डिजिट आएगा, इसको इससे प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, देखो 54 को प्लस किया हमने 63 से तो आया 117x, 117x। ओके, और प्लस 324, इन सबको ले आते हैं अंदर, 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 117x और माइनस का 324x। सेम चीज इसको इससे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 99x और माइनस का 324x। देखो सारे के सारे 3 के टेबल में आते हैं तो 3 को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 33x और माइनस 108 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और 0 के नीचे कुछ भी हो आपका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो इक्वेशन बन गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 33x और माइनस 108। अब इसमें भी हम क्या करें भाई, दो काम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए बेटर ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन आपके सामने, सबसे पहले निकालते हैं हम डी निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, बी निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी तो है आपका माइनस का 33, ए की जगह पे क्या रख दें 1, और सी की जगह पे रख देंगे माइनस का 108। ओके, माइनस का 108 रख दिया। 33 का स्क्वायर क्या होता है, 33 इंटू 33, तो ये तो है 1089, 1089 माइनस माइनस होता है प्लस, इसका मल्टीप्लाई से कर देते हैं 108 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 432 और दोनों को प्लस कर दिया 1089 1521, कितना आया 1521। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर करे बगैर आंसर नहीं आएगा, तो 1521 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 से डिवाइड किया तो 507, फिर से 3 से डिवाइड किया तो 169, फिर 13 से किया तो 13 और 13 से किया तो 1। एक पेयर इसका बना और एक पेयर इसका बना, मतलब 13 3 जा 39, ये 39 का क्यूब है। ठीक है, चाहो तो चेक कर सकते हो, 39 इंटू 39
कितना आया 15 21 ना। तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a। माइनस का माइनस बी की जगह पे क्या रख दे माइनस का 33 प्लस माइनस, और ये कितना था 15 21 बटे में 2, ए की जगह पे क्या रख दे 1। माइनस से माइनस कैंसिल 33 प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट तो हमने निकाल दिया ना, तो इसकी वैल्यू थी 39 अपॉन में 2। एक बार लिखेंगे प्लस का और एक बार रखेंगे माइनस का, ठीक है। प्लस का रख दिया तो कितना आया देखो, प्लस कर दिया इसको 33 को प्लस कर दिया 39 से, 72 को डिवाइड किया तो 36 आ गया। अब सेम काम यहाँ पर भी, तो ये तो हो गया माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आंसर आया माइनस का 3। अब एक चीज़ देखो, जो स्पीड होती है वो कभी नेगेटिव की तो होती नहीं है ना, तो इसलिए इसको कर देंगे रिजेक्टेड। तो जो शुरुआत में स्पीड थी वो कितनी थी 36, तो जो फर्स्ट स्पीड वो थी 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि फर्स्ट स्पीड ही तो पूछी गई थी। फर्स्ट स्पीड हो गया, मतलब आपका आंसर कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। तो भाई क्वेश्चन कुछ इस तरह के ही होंगे, अब कोई भी छोटे क्वेश्चन की आशा ना करें। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में लिखा है इन नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। एक नेचुरल नंबर को अगर इंक्रीज कर दिया जाता है 12 से, तो वो इक्वल होता है 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। तो लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स। नेचुरल नंबर को हमने क्या मान लिया x। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है बस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया था नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12, इस नंबर को 12 से बढ़ा दो तो x प्लस 12 हो जाएगा, इज 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। तो वो 160 टाइम किसका था रेसिप्रोकल का। अब रेसिप्रोकल क्या है, अगर इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनडायरेक्टली उल्टा करना। एक नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स टू 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, वो इसकी 160 टाइम्स का अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो इक्वल होगा, ठीक है। इतना आ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 160, ये प्लस का अंदर आया तो माइनस का। बस आप सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। तो सबसे पहले डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो भाई बी तो है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस का 160। 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस माइनस प्लस और 16 चौके 64 मतलब 640, और दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 784। और 784 किसका होता है, ये होता है 28 का। देखो 28 इंटू 28 784। ओके, डी निकाल दिया। अब एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a। माइनस का माइनस बी की जगह पे क्या रख दें, बी की जगह पे रखेंगे 12 प्लस माइनस, और डी की जगह पे क्या रखें 784, और ए की जगह पे रख दिया हमने 1। माइनस 12 प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी हमने बताया था 28 है ना, 2 1 जा 2। अब इतना होने के बाद अब आगे क्या करें, इसको सॉल्व कर देते हैं। एक बार लिखेंगे प्लस का 28 और एक बार लिखेंगे माइनस का 28। 28 में से गए 12 तो बचे 16 और डिवाइड किया तो 8। यहाँ पर हो गया आपका माइनस का 40, माइनस का 40 को 2 से डिवाइड किया तो ये तो हो गया माइनस का 20। ओके, अब एक चीज देखो, उसने बोला था नेचुरल नंबर चाहिए, तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं माइनस का, इसलिए इसको क्या कर देंगे रिजेक्टेड। तो x की जो वैल्यू होगी, नेचुरल नंबर जो होगा हमारा
वो क्या होगा, वो x माना था और x होगा आपका 8। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। अब ये 26 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अलग है और ये पिछले सालों में तो काफ़ी बार आया है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से अलग है, अभी तक आप लोगों ने समझा भी नहीं होगा। चलो पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, ए थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक चोर है जो जो यूनिफॉर्म स्पीड से भागता है, मतलब अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता, और इसकी स्पीड क्या है, 100 मीटर पर मिनट। मान लो चोर ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया 100 मीटर, 1 मिनट में फिर गया 100 मीटर, फिर गया 100 मीटर। मतलब अपनी उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा। उसकी स्पीड क्या है, 100 मीटर पर मिनट। ओके, 100 मीटर पर मिनट। आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन। 1 मिनट बाद पुलिसमैन भागना स्टार्ट करता है। आफ्टर द थीफ टू कैच हिम, ताकि वो चोर को पकड़ सके। ठीक है, अगर मान लो चोर भागता है n मिनट, तो पुलिस वाला कितना भागेगा। उल्टा करते हैं इसको थोड़ा सा, लेट कर लेते हैं, लेट द पुलिसमैन कैचेस द thief इन x मिनट भी लिख सकते हैं और n मिनट भी लिख सकते हैं, तो हम यहां पर लिखते हैं n मिनट। n मिनट में मान लिया हमने पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा। ठीक है, अगर पुलिस वाला n मिनट का टाइम लेता है, देन थीफ विल कॉट इन, तो चोर कब पकड़ा जाएगा। पुलिसमैन ले रहा है n मिनट का टाइम भागने में ताकि उसको पकड़ ले। थीफ तो 1 मिनट पहले चला था, तो इसको कितना टाइम लगेगा उतनी दूरी तय करने में, मिनट। ठीक है, अगर पुलिस वाला n मिनट ले रहा है, मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस, चोर यहां पर है, यहां से यहां तक चोर भागा, 1 मिनट बाद स्टार्ट किया, लेकिन पुलिस वाले ने भी यहीं से स्टार्ट किया, तो पुलिस वाले ने यहां से यहां तक जाने में टाइम लिया n मिनट, n मिनट। तो पुलिस वाले से पहले तो भागा था चोर, तो चोर ने कितना टाइम लिया हुआ, सिर्फ 1 मिनट का एक्स्ट्रा ही तो टाइम लिया, तो चोर को इतना टाइम लगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, देखो भाई, थीफ की जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी। अब यूनिफॉर्म थी तो इसका मतलब क्या है, वो टोटल कितना टाइम लेगा, 100। टाइम कितना लग रहा था, देखो एक चीज़ और पता होगा आपको कि जो गाड़ी की स्पीड होती है या किसी भी चीज़ की स्पीड होती है, उसका टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता है। अगर यहाँ पर लिखा है 100 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 100 मीटर भाग रहा है, तो बताओ n+1 में कितना भागेगा। तो बस इसी स्पीड का मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, n+1। लेकिन जब बात करते हैं पुलिस वाले की, तो पुलिस वाला थोड़ा अलग तरीके से भाग रहा है। पुलिस वाला कैसे भाग रहा है, पहले भाग रहा है, ही गोज विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। जो पुलिस वाला है वो 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से भाग रहा है, एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट। और पुलिस वाला अपनी स्पीड हर मिनट में 10 मीटर बढ़ा दे रहा है। मतलब अगर शुरुआत में उसकी स्पीड 100 थी, तो 1 मिनट बाद कितनी हो जाएगी उसकी स्पीड, 110, फिर 120, फिर 130, ऐसे ही भागता जाएगा। तो ये कहा जाए तो एपी नहीं बन गया है क्या, नहीं, एपी बन गया। अब एपी वाला ही एक तरह से एक क्वेश्चन भी हो गया, तो यहाँ पर दो काम हो गए। चैप्टर 4 में दे रखा है तो चैप्टर 4 वाला भी काम होगा और एपी वाला काम भी होगा।
ठीक है, तो अब एपी वाला काम होगा तो करेंगे कैसे? एपी में हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे भाई, टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया होगा, वो सम की बात कर रहा है। तो देखो भाई यहाँ पर ए जो है आपका 100 है, डी कैसे निकालते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं ना, तो 110 में से माइनस किया 100, तो ये तो आपका आ गया 10, और टोटल टाइम तो हमें पता नहीं है, मतलब हमने स्पीड क्या मान ली थी उसको, टाइम लग रहा था n, तो ये बराबर है एस एन के। तो ये तो हो गया 100n प्लस 100, और एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 100n प्लस 100 इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2, a की जगह पे क्या रख दें 100, n तो हमें पता नहीं, और d की जगह पे क्या रख दें 10। ओके, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और 100n प्लस 100 इज इक्वल टू n अपॉन 2, तो भाई ये तो हो गया 200 प्लस 10n और माइनस 10, है ना। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये 2 डिवाइड का उधर गया तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 200n और प्लस 200, n का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, अभी नहीं बाद में करेंगे। पहले लिख दिया हमने 10n, और इसको इससे माइनस किया, तो ये तो आपका आ गया 190, 200n प्लस 200 इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 10n², और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 190n। ओके, सबको एक तरफ ले आते हैं, 10n², ये माइनस का 190n था, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, और ये भी प्लस का इधर गया तो माइनस का, इक्वल टू 0। ठीक है, 10n² माइनस, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये तो हो गया आपका 390 n और माइनस 200 इक्वल टू 0। इन सबसे हमने निकाला पहले तो 10 कॉमन, अंदर बचा n² माइनस 39n और माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, ये 20 हो जाएगा क्या? तो भाई देखो, हमने यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक कर रखी है, अगर 200 में से 10 गए तो 190 बचेगा प्लस का, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस हो जाएगा, और जब इसको इससे सॉल्व करोगे तो सिर्फ आपका कितना आएगा, माइनस का 10n। इसको मैं दोबारा से काट के लिख देता हूँ, 10n², इसको इससे सॉल्व करोगे तो माइनस का 10n और माइनस का 200 इक्वल टू 0। कॉमन निकाला 10, अंदर बचा n² माइनस n और माइनस का 20 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड मतलब 0 के नीचे कुछ भी हो आपका आंसर होता है 0। तो n² माइनस n और माइनस 20, इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, या बट मेरे लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो n² माइनस, देखो हमें क्या बनाना है 1, तो 5n में से माइनस कर दिया 4n, तो कितना आ जाएगा 1n, आ गया माइनस का 20 इक्वल टू 0, माइनस का साइन अंदर गया तो साइन चेंज, इधर से कॉमन निकाला n, तो अंदर बचा n माइनस 5, और यहां से निकाला 4, तो अंदर बचा n माइनस 5 इक्वल टू 0। सेम बन गया, मतलब एक बार n माइनस 5 रखेंगे और एक बार n प्लस 4 रखेंगे, इक्वल टू 0। n माइनस 5 इक्वल टू 0 रखा, और एक बार n प्लस 4 इक्वल टू 0 रखा। यहां से n की वैल्यू आ गई 5, और यहां से n की वैल्यू आ गई -4, है कि नहीं। अब जैसे ये आ गया तो हम कह सकते हैं, देखो समय जो होता है 1 मिनट, 1 मिनट में पकड़ लेगा, या 2 मिनट में पकड़ लेगा, 3 मिनट में पकड़ लेगा, तो हम कभी ये कह सकते हैं कि -4 मिनट में पकड़ लेगा, नहीं ना। तो इसी को इसलिए हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो था, लेट द पुलिसमैन कैचेस द थीफ इन n मिनट, कितने मिनट में पकड़ेगा फिर वो, 5 मिनट बाद। पुलिसमैन कैच, CATCH, कैचेस थीफ इन 5 मिनट,
तो 5 मिनट में वो थीफ को पकड़ लेगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है और ऐसा ही करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में बोला गया है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है, देखो पहले समझ लो, ये हमारा एक वाटर टैंक है, ठीक है, TANK। 2 वाटर टैप्स इसको भर रहे हैं, एक छोटे मुंह वाला और एक बड़े मुंह वाला। ओके, तो हमें पता है भाई कि इसको टाइम लगेगा ज़्यादा अकेले भरने में, इसको टाइम लगेगा कम। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल, और ये दोनों मिलकर अगर भरे तो 6 घंटे में भर देती हैं। जो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर था, मतलब जिसका मुंह ज़्यादा बड़ा था, वो लेता है 9 घंटे कम। किससे? छोटे वाले से। अगर छोटे वाले को लग रहे हैं मान लो x घंटे, तो बड़े वाले को कितने घंटे लगेंगे? x माइनस 9। समझ में आया? तो इसी को लिखेंगे लेट द स्मॉलर टैप टेक्स टाइम टू फिल टैंक टू टेक्स x टाइम। ये ऐसे लिखते हैं, टेक्स x आवर टू फिल 1 टैंक। छोटे वाला अगर अकेले भरे तो उसको x घंटे का समय लगता है एक टैंक को भरने में। तो बताओ 1 घंटे में ये कितना टैंक भर देगा? ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, ठीक है। ऐसे ही याद रखना। देखो इजी तरीका है, नॉट अ हार्ड। हमने सबसे पहले लिखा है लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x आवर टू फिल 1 टैंक। छोटे मुंह वाला जो वाटर टैप है उसको x घंटे का समय लगता है पूरे एक टैंक को भरने में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। सेम काम अब लार्जर की बात कर लेते हैं। लार्जर लेता है कितना घंटा? x माइनस 9r। कितने टैंक को फिल करेगा? ये भी एक टैंक को ही फिल करेगा, है कि नहीं? तो बताओ ये भी 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x माइनस 9। जब भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है वाटर टैप वाला, तो उसको हम 1 घंटे में ही कन्वर्ट करते हैं। तो 1 घंटे में कन्वर्ट करने का तरीका ही यही है। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों मिलके भर रहे थे। इसको लग रहा था x और इसको लग रहा था 1 में। दोनों मिलके टैंक भर रहे थे। दोनों को टाइम कितना लग रहा था? अगर दोनों को लग रहा था 6 घंटे, तो हमने इन दोनों को 1 घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको भी 1 घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? 1/6 करके। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे। देखो x² माइनस 9x, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करा तो x माइनस 9 प्लस इसका मल्टीप्लाई से किया तो x इक्वल टू 1/6। x और x तो हो गया 2x माइनस 9 अपॉन में x² माइनस 9x इक्वल टू 1/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम डिजिट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 से किया तो यहाँ पर तो आ जाएगा x² माइनस 9x, है ना। और इसका मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 2 6 12 x माइनस 6 9 54 54, दोनों को अंदर ले आते हैं। x² माइनस 9x, ये प्लस का अंदर आया तो ये भी माइनस का हो गया, और ये माइनस का अंदर आया तो प्लस का, इक्वल टू 0। x² माइनस, दोनों को सॉल्व किया तो ये तो हो गया भाई 21x और प्लस 54 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहो तो वो भी लग सकता है, और आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करें हम? एक काम करते हैं, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। सभी नंबर का यूज़ करना है और 2 नंबर बनाने हैं जिसका प्लस माइनस करने पे 21 आए और मल्टीप्लाई करने पे 54।
ओके, तो कैसे करेंगे देखो, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 को प्लस कर दूं 3 से तो 21 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो ये आ जाएगा। तो मतलब हम इसको लिखेंगे 18x प्लस 3x, और आगे जो लिखा है उसको सेम रख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 54 इक्वल टू 0। एक बार हमने इसमें से कॉमन निकाल दिया, x अंदर बचा x माइनस 18, यहाँ से निकाला 3 तो अंदर बचा x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 रखा क्योंकि, ठीक है, और इसको रखा हमने x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू 0 रखकर वैल्यू निकाली, यहाँ से भी वैल्यू 0 रखकर वैल्यू निकाली, यहाँ से निकला 18 और यहाँ से निकला 3। अब एक चीज़ देखो, दोनों के दोनों आंसर प्लस के हैं, तो क्या दोनों आंसर होंगे सही? ये हमें चेक करना पड़ता है खुद कॉमन सेंस लगा के, या हमें कंडीशंस को रखना पड़ता है। देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, हमने x टाइम किसे माना था? स्मॉलर को। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। जो लार्जर टैप था ना, वो 9 घंटे कम लेता था, किससे? स्मॉलर से। अगर स्मॉलर ही x घंटे लेता है तो वो उससे 9 घंटा कम लेगा। अगर स्मॉलर मान लो 18 घंटे लेता है, अगर स्मॉलर 18 घंटे का समय लेता है तो लार्जर कितना लेगा? इससे 9 घंटा कम लेगा। मतलब इसमें से 9 माइनस कर दिया तो 9 घंटे ही आया। लेकिन अगर ये x बराबर 3 लिख दे, मतलब अगर स्मॉलर 3 घंटे लेता है तो लार्जर कितना लेगा? माइनस करना, तो माइनस का 6 आ जाएगा ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब भरने से पहले ही वो भरा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 क्वेश्चन क्या कहता है देखो, 28 क्वेश्चन में लिखा है, इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन, एक रेक्टेंगुलर लॉन है ऑफ डायमेंशन, इन द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन, रेक्टेंगुलर लॉन के सेंटर में जिसका डायमेंशन दे रखा है, ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड, मतलब पॉन्ड का मतलब क्या होता है? पॉन्ड का मतलब होता है पानी का बना हुआ, आप कह सकते हो, मतलब छोटा सा होता है, ठीक है। ये आपका है रेक्टेंगुलर लॉन, कुछ इस टाइप का, और इसकी साइड है 50 मीटर और 40 मीटर। अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, बनाना है, सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी दिस। अब देखो भाई, इसके बीच में सेंटर में हमें क्या करना है? एक पॉन्ड क्रिएट करना है। कुछ इस तरह से करना है कि उसका जो एरिया ऑफ ग्रास होगा, जो भी चारों तरफ होगा, वो इतना होगा। देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड का वैल्यू निकालना। अब देखो एक चीज़ है, यहाँ पर प्रॉपर वे में, पूरे वे में क्वेश्चन गिवन नहीं है, सेंटर में लिख दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमने मान लिया x। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस x होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया है y, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस y होगा। ओके, ठीक है। या हम दूसरा काम कर सकते हैं, देखो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ना थोड़ा सा मिस्टेक सा है। मतलब मिस्टेक सा क्या है, सेंटर की बात कर रहा है और हमें यहाँ तक का कोई डिस्टेंस है नहीं, और दो वेरिएबल्स बन जाएंगे तो हमारा काम चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सब जगह का डिस्टेंस सेम है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो यहाँ से यहाँ तक का भी x मान लिया हमने, ये भी x है तो ये भी x होगा। ओके, अच्छा चलो बताओ, टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 50। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट का? अगर पूरा 50 है
तो उसमें से ये वाला x माइनस कर दो और ये वाला x माइनस कर दो, तो ये बन गया 50 माइनस 2x। ओके, इसी तरह से अगर ये पूरा 40 है तो ये कितना होगा, पूरे 40 में से ये वाला x भी माइनस कर दो और ये वाला x भी माइनस कर दो, तो ये जो डिस्टेंस निकला ये निकला 40 माइनस 2x। ओके, तो लिख दो लेट द लेंथ ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड की लेंथ हमने क्या बनाई 2x, और ब्रेथ क्या बनाई हमने 40 माइनस 2x, और x क्या है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, अदरवाइज छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कटेगा भी नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो एरिया है, जो लॉन वाला एरिया है जहाँ पर ग्रास उगाई गई है, उसका एरिया इतना होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, अगर पूरे एरिया में से इस पॉइंट का एरिया माइनस कर दो तो बाहर का एरिया आ जाएगा, तो वही काम करना है। एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रास, निकल जाएगा। ऐसे तो निकलेगा। एरिया ऑफ लॉन का फॉर्मूला वही होगा L इंटू बी, और इसका L कितना है और बी ये रहा, तो डायरेक्ट लिख देंगे 50 इंटू 40 माइनस, और इसका एरिया क्या है 40 माइनस 2x, सॉरी 50 माइनस 2x, और ये था आपका 40 माइनस 2x, और ग्रास का एरिया कितना आया था 1184, मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो गया भाई 2000, 5 चौके 20, 2 जीरो माइनस, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया आपका 2000, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया 50 दूनी 100x, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया आपका माइनस का 80x, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो प्लस का 4x² बराबर 1184। माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर से जाता है, अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है, माइनस का 2000 प्लस का 100x प्लस का 80x और माइनस का x² इज इक्वल टू 1184, प्लस का 2000 माइनस का 2000 कैंसिल। अब देखो इसको इससे प्लस कर दिया तो ये तो आ गया 180x और माइनस का 4x² इज इक्वल टू 1184। x² माइनस का नहीं होना चाहिए सॉल्व करते वक्त, इस पूरे को इधर ले आओ, तो ये माइनस का था तो बन गया प्लस का, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, और ये तो अपनी जगह पर है तो ये प्लस का ही रहेगा 1184 इक्वल टू 0। ये सारे के सारे 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा x² माइनस, इसको 4 से डिवाइड करो, देखो कैलकुलेटर ले लेते फटाफट। 180 को डिवाइड किया हमने 4 से, कितना आया 45x, और प्लस 1184 को डिवाइड किया हमने 4 से, तो आपका आंसर आया 296 इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, तो इधर तो आपका यही आ जाएगा, इक्वेशन बन गई x² माइनस 45x और प्लस 296। अब इतना आ गया, अब क्या करा जाए, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व के लिए हम पेज ले लेते हैं, अब देखो कैसे करेंगे, इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी, तो फटाफट हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा देते हैं। तो करते हैं हम इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस का 45, a की वैल्यू है इसकी 1 और c की वैल्यू है 296। ठीक है, माइनस 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 इंटू 45 कर दो 20-25 माइनस, और इसका मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं, 296 का मल्टीप्लाई किया हमने 4 से तो 1184
और माइनस कर दिया तो कितना आया, 20 25 4 आई मीन 841, और 841 किसका होता है, 841 होता है आपका 29 का। चाहो तो चेक कर सकते हैं, 29 इंटू 29 है ना। तो x का फॉर्मूला बना -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। माइनस का माइनस b की जगह पे क्या रख दूं, माइनस का 45 प्लस माइनस रूट में ये हो गया 841 अपॉन में, और a की जगह पे क्या रख दूं 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये तो आया 45 प्लस माइनस का, और ये कितना था 29 का, अपॉन में 2, एक बार रखो प्लस का 29 और एक बार रखो माइनस का 29, प्लस कर दिया तो कितना आया देखो 74 अपॉन में 2, चाहो तो चेक कर सकते हो, 45 प्लस 29, 74 को डिवाइड किया 2 से, तो ये जो वैल्यू आई आपकी 32 नहीं 37, और यहाँ पर माइनस करने के बाद कितना आया देखते हैं, माइनस कर दिया हमने 45 माइनस 29, 16 को डिवाइड किया 2 से तो वैल्यू आई 8। अब एक चीज़ चेक करो, दोनों के दोनों आंसर प्लस के हैं, क्या दोनों आंसर सही होंगे, चेक करते हैं कि दोनों आंसर सही होंगे या नहीं होंगे। अब अगर x बराबर हम लेते हैं भाई, इसमें अब ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रीजन बताता हूँ क्यों ये रिजेक्ट क्यों हुआ, रीजन समझना। तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 8, रीजन कैसे, अभी हमने देखो बात की थी इसकी, पॉइंट तो क्रिएट करना है। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 50, और ये कितना था, ये था आपका 50 माइनस 2x। अब अगर मैं x बराबर 37 लेता हूं तो देखते हैं ये साइड कितनी निकलती है, 50 माइनस 2 इंटू 37, तो आप खुद देख लो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस का, और माइनस की तो लेंथ होती नहीं है, ठीक है, तो हम इसीलिए इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई, और आपसे पूछ क्या रहा था, लेंथ और ब्रेथ बताना है पॉइंट का, तो लेंथ ऑफ पॉइंट, और यहाँ से निकालेंगे ब्रेथ ऑफ पॉइंट, वो था आपका 50 माइनस 2x, और ये था आपका 40 माइनस 2x। तो देखो 50 माइनस 2, x की जगह पे क्या रख दूँ 8, तो ये तो हो गया 50 माइनस 8 दूनी 16, तो ये तो आपका आया 34। सेम काम यहाँ पर भी 40 माइनस 8 दूनी 16, 16 में से माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 24, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आप 29th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 29th क्वेश्चन जो कहता है आपसे, ए फार्मर विशेस टू ग्रो अ 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर गार्डन, सिंस ही हैज ओनली 30 मीटर बार्ब्ड वायर, उसके पास सिर्फ 30 मीटर का ही बार्ब्ड वायर है, और उसको कितना ग्रो करना है, इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है। ही फेंसेस 3 साइड्स, उसने 3 साइड्स को फेंस कर दिया है रेक्टेंगुलर गार्डन को, लेटिंग कंपाउंड वॉल ऑफ दिस हाउस एक्ट एज द 4th साइड फेंस। मान लो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है कुछ इस तरह से, उसने बार्ब्ड वायर जो है वो यहाँ से यहाँ तक लगा दी, यहाँ से यहाँ तक लगा दी, और यहाँ से यहाँ तक लगा दी, और ये घर की दीवार थी तो दीवार भी एक तरह से बार्ब्ड वायर का ही काम करने लगी। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है उसका 30 मीटर, ठीक है। अब 30 मीटर है टोटल डिस्टेंस, तो देखो भाई इसको, अब 30 मीटर देखो यहाँ पर हमने इसको मान लिया L लेंथ, और इसको मान लिया ब्रेथ,
ओके, लेंथ को मान लिया x और ब्रेथ को मान लिया y। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहाँ पर मैंने चलो मैं लिख देता हूँ, लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी, और ब्रेथ को क्या मान लिया हमने, y मान लिया, ठीक है, ब्रेथ को हमने y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है, केस नंबर फर्स्ट आपसे कहता है अगर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 30, मतलब y प्लस वाई, अगर ये y है तो ये भी y होगा और ये x होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 30। तो यहां पर बन गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो, और एरिया दे रखा है कितना, और एरिया कैसे निकालते हैं भाई, एरिया के लिए तो L इंटू बी चाहिए होता है, L इंटू बी, और L कितना है इसका, एरिया दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर, और एरिया निकालते हैं L इंटू बी, L है इसका x और b है इसका y इक्वल टू 100। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल दें, इसमें पुट कर दें, इक्वेशन को हटा दो, यहाँ पर x बराबर क्या होगा 30, ये प्लस का 2y इधर गया तो माइनस का, x की जगह पे क्या रख सकते हैं 30 माइनस का 2y इंटू वाई इक्वल टू 100। y का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया 30y माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 100। ओके, y स्क्वायर माइनस का है तो इस पूरी इक्वेशन को इधर लेके चले जाओ। ओके, तो ये माइनस का बन जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, और ये अपनी जगह पर ही है तो प्लस का 100 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आगे क्या करें, कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकाल देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। 2 हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचा वाई स्क्वायर माइनस 15y और प्लस 50 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई का 2 इधर गया तो डिवाइड का, और 2 के नीचे कुछ भी हो आंसर 2 मीन 0 होता है, 0 के नीचे कुछ भी हो, तो यहाँ पर एग्जैक्टली आंसर क्या बना, इक्वेशन ये बन गई इक्वेशन। अब क्या करा जाए, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मिडिल टर्म, तो हम मिडिल टर्म लगाते हैं इस बार। ठीक है, 50 के करते हैं फैक्टर, 2 25 5 5 और 5 1, 5 2 जा 10 और 10 प्लस 5 होता है 15, 15 ही चाहिए था और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 50, तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 5y और प्लस 50 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस का साइन अंदर गया तो साइन चेंज, कॉमन निकाला, y अंदर बचा y माइनस 10, यहां से निकाला माइनस 5 तो अंदर बचा y प्लस 10, सॉरी माइनस 10। ओके, माइनस का साइन अंदर निकालते हैं तो साइन चेंज भी होते हैं, बाहर निकालते हैं तब भी साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ सेम है, तो एक बार लिखेंगे y माइनस 10 और एक बार लिखेंगे y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y माइनस 10 इक्वल टू 0 रखा एक बार, और एक बार y माइनस 5 इक्वल टू 0 रखा, आई मीन यहाँ से वैल्यू आ गई 10 और यहाँ से वैल्यू आ गई 5, दो वैल्यूज निकाल दी हमने, y इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू, आई मीन y इक्वल टू 10। अब देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है। ठीक है, दो चीज़ें निकाल दी हमने, लगता दोनों ही सही रही हैं, रख के भी देख लेंगे हम, क्रॉस चेक। ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकाल देते हैं, इफ y इज इक्वल टू 10 तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 30 माइनस 2y था, 30 माइनस 2y, तो 30 माइनस 2 y की जगह पे क्या रख दे 10, तो ये तो हो गया 10। ओके, फिर यहाँ पर भी रख के देखते हैं, 30 माइनस 2y, 30 माइनस 2 और y की जगह पे क्या रख दे 5, तो ये तो बन गया आपका
माइनस कर दिया तो 20। तो भाई दो अलग अलग केस में अलग अलग आंसर आए, 10 10 और एक आया 20 5। ठीक है, फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे तो हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता, वो भी चेक करते हैं। 10 10 जा 100 मीटर स्क्वायर का एरिया था और साइड दे रखी थी, ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10, 30 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 25 जा 100, 100 ही एरिया है। तो देखो 5 5 और 5 5 और 20, अब इन सबको प्लस किया तो 30 भी आ रहा है। तो मतलब दोनों ही आंसर सही हैं आपके। ओके, बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है ए पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिलर। पिलर के टॉप पर है पिकॉक, मोर, विच इज 9 मीटर हाई। मान लो ये रही जमीन और ये रहा पिलर आपका, ठीक है, ये रहा पिलर, और पिलर की जो हाइट है वो है 9 मीटर। कितनी है? 9 मीटर। और वो यहां पर टॉप पर बैठा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। पिलर के बॉटम से 27 मीटर की दूरी पर, मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 27 मीटर। ए स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। एक स्नेक जो है वो होल की तरफ आ रहा है, जो कि इस पिलर के बेस पर है, यहां पर है। तो आ रहा है तो इस तरफ जाएगा ऑब्वियसली। सीइंग द स्नेक द पिकॉक पाउंस ऑन इट। पिकॉक ने स्नेक को देखा, जैसे ही देखा तो उसने इसकी तरफ झपट्टा मारा, पाउंस किया। इफ देयर स्पीड आर इक्वल, दोनों की अगर स्पीड इक्वल है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। कितने डिस्टेंस पर वो पकड़ा जाएगा। डिस्टेंस मतलब कितने डिस्टेंस होगा उसके होल के बीच में जब वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की ही स्पीड सेम है। तो मान लो हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ स्नेक, स्नेक की स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली पिकॉक की स्पीड भी सेम होगी, x किलोमीटर पर आवर ही होगी, है ना। और दोनों ने ही क्या किया, अच्छा एक चीज समझना है, मान लो ये कुछ मिनट बाद यहां पर आ गया और इसने भी फिर इतने डिस्टेंस कवर किया होगा, जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका होगा। अब हमने मान लिया इसने यहां से यहां तक की दूरी कितनी दूरी क्या रही होगी, x मीटर। क्या मान लिया, x मीटर। x मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो। ओके, अगर x मानेंगे तो यहां से मैं स्पीड हटा दूंगा। इसने टोटल x मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगर ये x है तो ये भी x होगा। कितना होगा, ये x होगा। तो यहाँ पर मैं स्पीड को हटा देता हूँ, स्पीड की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, स्पीड को हटा दिया सब कुछ। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x मीटर, तो ये भी उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 27। 27 में से x माइनस कर दो तो ये कितना बचा, 27 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्नेक। स्नेक ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया x मीटर। अब अगर x ने स्नेक ने x किया, x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने भी आपका x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पता था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 27। 27 में से x माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। और भाई खंबा होता है सीधा खड़ा, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब h कितना है इसका, h तो है भाई x, x का स्क्वायर, p कितना है इसका
9, 9 का स्क्वायर, b कितना है इसका 27 माइनस x का स्क्वायर। ओके, अब x का स्क्वायर जो होता है तो वो तो हमने सेम रख दिया, 9 का स्क्वायर होता है 81, और देखो भाई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। देखो 27 इंटू 27 कितना आया 729 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 54x, मैंने एक बार में लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। तो अब आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व कर लेके हमने पेज ले लिया है। पेज थोड़ा सा खराब है, तो देखो भाई करेंगे कैसे इसको। अब यहाँ पर इक्वेशन बनाने हैं पहले। देखो भाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जो बचा क्या बचा आपके पास, इसको इससे प्लस कर दो, ये माइनस का इधर गया तो ये तो बचा 54x इक्वल टू, इसको इससे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 81, तो ये तो आ गया 810। 810 ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, ठीक है, और डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया डिवाइड 54, ये आपका आ गया सीधे 15। कितना, यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही नहीं, मतलब क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 15 मीटर का। तो आपसे पूछा गया था व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, तो कितने डिस्टेंस पहले वो पकड़ा जाएगा, तो एग्जैक्टली 27 माइनस एक्स पूछ रहा है आपसे, 27 माइनस एक्स पूछ रहा है, तो 27 में से माइनस कर दो एक्स, एक्स कितना निकाला 15, तो आपका आ गया 12 मीटर। तो 12 मीटर is the distance from the bottom of the pool he got caught। ओके, तो ये इसका आंसर कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।